सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं केरल के कन्नूर से एक ऐसे महान शख्सियत से आपके अवगत कराना चाहता हूं कि जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और जिन्होंने सच्चे अर्थों में मानव सेवा, समाज सेवा को ही अपना सर्वोच्च माना है, जिन्होंने धन को त्याग करके समाज सेवा, मानव सेवा का ही सर्वधर्म समझा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में जिनका निधन हुआ है, केरल के मशहूर डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी का। तो जो कि आज हमारे बीच नहीं है, जिनका हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। तो सबसे पहले मैं उनकी आत्मा की शांति से ईश्वर से कामना करता हूँ। तो अपने 25 वर्षों की सेवा में डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी ने 18 लाख मरीजों की सिर्फ 2 रुपए की फीस से का इलाज किया। अच्छा, आज के टाइम में आपने सुना है कि मात्र 2 रुपए की फीस में कोई डॉक्टर दवाइयां लिखता हो? नहीं ना, मैंने तो नहीं सुना है। आप कहीं भी चले जाओ, डॉक्टर की फीस कितनी रहती है? 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 ऐसे रहती है। और इस युग में एक ऐसी महान शख्स जो कि केरल में आज हमारे बीच नहीं रही है, जो कि मात्र 2 रुपए के शुल्क में फ्री इलाज करती थी। और अगर किसी के पास 2 रुपए नहीं भी हैं तो ऐसे लोगों का फ्री दवाइयां लिखने के साथ साथ उनको दवाइयां भी मुफ्त दी जाती थी। तो ऐसे हमारे थे महान शख्स डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी। आइए इनके जीवन से आपको अवगत कराते हैं। डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी एक बार अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे, जिनके 4 बेटे थे। तो अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे और उनके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, अगर आपको जीवन में धन कमाना है, पैसा कमाना है, तो आप कुदाल लेना, जिसको फावड़ा बोलते हैं, और बैंक में सेंध लगा देना। सेंध मतलब जो है नकब लगा देना। आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए कभी भी चिकित्सक को, डॉक्टरी को अपना पेशा मत बनाना। तो उन 4 बेटों में डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी को, जो कि उस समय जो है लर्निंग कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उनके बात ये जो है अपने पिताजी की बात उनके हृदय में बैठ गई। और जब वो डॉक्टर बन के आए तो उन्होंने जो है इस अपने पिताजी के वचन को निभाया और 25 वर्षों की जनता की सेवा की सिर्फ 2 रुपए में। सिर्फ 2 रुपए फीस लेते थे हमारे डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी, और मरीजों की फ्री सेवा करते थे। आज के समय में मुझे तो नहीं लगता कि 2 रुपए में कहीं भी कोई डॉक्टर फीस लेकर के किसी का इलाज करता हो। अच्छा, ऐसे महान शख्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि हमारे डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी कैसी शख्सियत थे। डॉक्टर का बिहेवियर पेशेंट के प्रति कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसकी परेशानी को नहीं समझ रहा है, बहुत जल्द से जल्द दवाइयाँ लिख रहे हैं और पेशेंट को भगा रहे हैं कि जाओ। लेकिन हमारे डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी जो है पेशेंट से बहुत सहनशीलता के साथ और विनम्र, बिल्कुल एक फ्रेंडली होकर के उससे बात करते थे और कहते थे कि जो परेशानी है, जो समस्या है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। तो जब कोई चिकित्सक इस तरीके से बात करता है तो मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर है, पेशेंट उसके सामने जा रहा है और डॉक्टर जो है अगर मुस्कुरा कर उससे बात कर ले तो आधी समस्या, आधी मर्ज तो वहीं जो है खत्म हो जाती है। तो ऐसे हमारे महान शख्स डॉक्टर A.K. रायरू गोपाल जी थे, जिन्होंने अगर उनके पास कोई पेशेंट आता था जो मजदूर वर्ग, उसके लिए बहुत कुछ किया। जैसे मान लो कोई पेशेंट है तो एक बार उन्होंने सोचा कि जो मजदूर हैं वो उनकी दवाइयाँ नहीं ले पा रहे थे। कई बार ऐसा तो होता था कि पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं, उनके मजदूर वर्ग के लोग हैं,
और जो है उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, वो अपने काम पे चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने सोचा। अब वो क्या करते थे कि रात्रि यानी तड़के, भोर तड़के 2:30 बजे उठ जाते थे और 6 बजे से अपने जो है क्लिनिक ओपन कर देते थे, जो कि लक्ष्मी क्लिनिक से शायद मशहूर है उनका, वहाँ पे केरल के कन्नूर में 6 बजे से ओपन करते थे। उनको पता है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो 8 बजे से मतलब अपने काम को चले जाते, अपनी ड्यूटी को चले जाते। तो 6 बजे से अपनी क्लिनिक को खोल के उनको दवाइयाँ देते थे। उन्होंने बसेस शुरू की हैं, बस स्टॉप बनाए हैं। उनको लगता था कि कई मरीज ऐसे हैं जो उनको क्लिनिक तक नहीं आ सकते थे। ऐसे मरीजों के लिए उन्होंने जो है बस चलाई थी। और उनका जो डेली का रूटीन था तो पशु पालन करना और जो है अखबार पढ़ना। अखबार पढ़ने के बाद जो है नित्य प्रति से निवृत्त होकर के जो है वो अपने वही डॉक्टर के जो काम है उसको देखते थे और अखबार से जो है अपने आप को अपडेट कराते थे, अवगत कराते थे। डॉक्टर A.K. नेहरू गोपाल जी का जो है पूरा का पूरा परिवार जो है वो चिकित्सक है, डॉक्टर है। और अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो है उनको जनता का डॉक्टर कह के उनके अंतिम संस्कार में जो है शामिल हुए हैं। अपनी 25 वर्षों की सेवा में उन्होंने 18 लाख मरीजों का सिर्फ 2 रुपए की फीस में इलाज किया है। और तो ऐसी महान शख्स आज हमारे बीच नहीं रही है। उन लोगों के लिए ये प्रेरणा है, उन चिकित्सकों के लिए जो आज पेशेंट से ठीक तरीके से बात भी नहीं करते। उनको जितना पैसा लेते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट की समस्या को देखना चाहिए, उनको दवाइयाँ देना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। मतलब हर एक चिकित्सक के लिए तो मैं नहीं कह रहा, बहुत अच्छे पढ़े हैं डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि पेशेंट अगर मान लो उसकी परेशानी ठीक नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसको वहाँ पे टांगे पड़े। पेशेंट जो है एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है उसको पर्चे, उसके जो बिल, जो पर्चे हैं उसको जो है जब तक कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, सारा जो पैसा है उसका डेड बॉडी नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे सारे, लेकिन ऐसे महान शख्स को मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करता हूँ कि ऐसे महान शख्स हमारे लिए, उन हजारों युवाओं के लिए जिन्होंने चिकित्सक को, डॉक्टरी को अपना प्रोफेशन माना। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। डॉक्टर और चिकित्सक दुनिया के सबसे उच्च कोटि के प्रोफेशन माने गए। डॉक्टर तो टीचर से भी ऊपर उसको माना गया, क्योंकि वह प्राण बचाने का कार्य करता है। वैसे ही शिक्षक है जो कि राष्ट्र निर्माता होता है और बच्चों का भविष्य बनाता है। तो ये जो प्रोफेशन है, ये दुनिया के सबसे उच्च कोटि के प्रोफेशन माने गए। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो ये आप सोचिए कि ये कोई महान कार्य नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है, ये तो अपने काम के प्रति एक लगन है, श्रद्धा है। तो इसको कभी भी पैसे का जरिया ना समझें। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जो हैं डॉक्टर हैं या शिक्षक हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं डॉक्टर या चिकित्सक बनने का। लाखों करोड़ों में कहीं एक आध लोग निकल जाते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।